नमस्कार साथियों, आज मैं प्रज्ञानंद आपको कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और संस्कृत में पहला चैप्टर है, हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे आज से। मंगलम पाठ जो है इसका प्रथम चैप्टर है। अगर इसका हम पाठ परिचय का बात करें साथियों, तो मंगलम पाठ जो है उपनिषदों में संकलित जो 5 महत्वपूर्ण मंत्र हैं उससे इसका संग्रह किया गया है। अच्छा, उपनिषद क्या है? उपनिषद एक ग्रंथ है जो गुरु और शिष्य के बीच बैठ करके जो ज्ञान का आदान और प्रदान किया जाता है, और वो वही प्रश्नों का संग्रह ही है उपनिषद। तो मंगलम पाठ जो है, मंगलम का तात्पर्य होता है कल्याण। हम अपने जीवन में कल्याण की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हम लोग मंगलम पाठ का अभ्यास करेंगे। मंगलम पाठ, सबसे पहला प्रश्न अगर बने कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, उसके मंत्रों को कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि यह उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय का सबसे अंतिम भाग है, जिसमें आत्मा, परमात्मा तथा जीवन के परम सत्य का वर्णन किया गया है। इस पाठ में परमात्मा की महानता, सत्य की महत्ता, आत्मज्ञान की महिमा तथा मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन किया गया है। हम अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, हम ये जीवन में जो जन्म और जन्मांतर का जो चक्र है, जो हम लोग बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उस मोह से कैसे हम छूट पाए, तो इसमें ये बतलाया गया है उपनिषद में। इन मंत्रों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य ज्ञान और ईश्वर की उपासना ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? हम ईश्वर की प्राप्ति कर लें, हम अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए भागी बन जाएं, यही तो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्मज्ञान प्राप्त करके मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त करता है। यह पाठ हमें सत्य के मार्ग पर चलने तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देता है। ये मंगलम पाठ का परिचय है। इससे भी प्रश्न बनता है, आप इसे अच्छे से अभ्यास कर लेंगे। आइए, इसका प्रथम श्लोक है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हम लोग सबसे पहले श्लोक को पढ़ने का प्रयास करें। श्लोक को शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे, तब जाकर के हम अच्छे से, वो जो श्लोक है हमारे अंतःकरण में जाकर के अच्छे से बैठ जाएगा। आइए कैसे पढ़ें, देखिए लिखा हुआ है, हिरण्यमयेन हिरण्यमयेन पात्रेण हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं सत्यस्यापिहितं मुखं हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। आइए इसे लय के साथ कैसे पढ़ेंगे? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। साथियों, श्लोक बनता ही इसलिए है उसे हम लय में गाएं। अगर आप जब स्कूल में होंगे तो जब प्रार्थना आप गाते होंगे तो वहां प्रार्थना जो है आपने कभी याद करने का प्रयास नहीं किया होगा, केवल लय में उसे पढ़ने मात्र से वो प्रार्थना आपको याद हो गई होगी। श्लोक भी वही है, आप इसे लय में पढ़ें, इसे याद करने का प्रयास नहीं करें, तो आपको स्वतः वह श्लोक आपको याद हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। एक बार और हम लोग पढ़ने का अभ्यास करते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं
सत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अच्छा, इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ है कि हे पूषण, पूषण कहा जाता है भगवान सूर्य देव को। पूषण किसे कहा जाता? भगवान सूर्य देव को पूषण देवता कहते हैं। पूषण देवता कैसे हैं? तो सत्य स्वरूप है, परमात्मा है ना, परमात्मा है, का मुख स्वर्णमय पात्र से आच्छादित है। आच्छादित कहने का तात्पर्य होता है ढका हुआ। तो जो पूषण देवता है, सूर्य देवता है, उनका जो मुख है सत्य, जो सत्य का मुख है, वो किस पात्र से ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बोर्ड के एग्जाम में कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? तो सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तो भगवान से हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे पूषण देवता, आप उस आवरण को हटा दीजिए, उस आवरण को हटा दीजिए जिससे मैं सत्य धर्म का पालन करने वाला उस परम सत्य का दर्शन कर सकूं। अगर हम सत्य का जो मुख है किसी वस्त्र से आच्छादित है, तो वो सत्य हमें दिखेगा नहीं। तो उस सत्य को देखने के लिए, उस परम पिता परमेश्वर का दर्शन करने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए हमें उस आवरण को हटाने की आवश्यकता पड़ेगी, तब हम जाकर के ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। ये प्रथम श्लोक था। आपको इसी तरह और भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। धन्यवाद।